क्या एक क्राइम दूसरे क्रिमिनल को रास्ता दिखाता है? क्या क्रिमिनल्स अपने जुर्म के आइडिया एक दूसरे से चुराते हैं? और क्या मीडिया में आई ऐसी खबरें नए अपराधों को जन्म देती हैं? इन सवालों के जवाब शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें, लेकिन हाल ही में सामने आए कुछ मर्डर केस इस थ्योरी को सच साबित कर रहे हैं। दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड, मुंबई का कुकर मर्डर केस और अब हैदराबाद का एक फौजी जिसने अपनी पत्नी के साथ जो किया, वो जानकर आपका दिल कांप उठेगा। 11 दिन की मिस्ट्री और पुलिस की उलझन। 16 जनवरी माधवी अचानक गायब हो जाती है। 18 जनवरी उसके परिवार वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस खोजबीन करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन तभी माधवी के ही परिवार के एक शख्स ने एक खौफनाक खुलासा किया। उसने पुलिस से कहा, गुरुमूर्ति ने माधवी को मार डाला है। गुरुमूर्ति कौन है? एक पूर्व फौजी, माधवी का पति, जो 17 साल तक भारतीय सेना में रहा। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और 10 दिन तक पूछताछ करती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, कोई भी सबूत नहीं मिला था। गुरुमूर्ति बार बार अपना गुनाह कबूल नहीं करता, मगर पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था। लेकिन फिर 28 जनवरी की तारीख आई और एक छोटे से मांस के टुकड़े ने पूरे खेल को पलट दिया। जी हां, एक छोटा सा इंसानी मांस का टुकड़ा जो तालाब में तैरता मिला। डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट सामने आई। ये माधवी के शरीर का हिस्सा था। और जैसे ही यह रिपोर्ट आई, गुरुमूर्ति पूरी तरह से बेनकाब हो गया। अब जरा सुनिए, उस रात इस आदमी ने क्या किया। 16 जनवरी को दोनों में झगड़ा हुआ। माधवी मायके जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति ने मना कर दिया। गुस्से में उसने माधवी का सिर दीवार से दे मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब लाश को ठिकाने लगाने का प्लान शुरू हुआ। बाथरूम में माधवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें गर्म पानी में उबाला ताकि सड़न की बदबू न आए। हड्डियों को जलाया और फिर ग्राइंडर में पीस टुकड़े कर दिए। बचे हुए टुकड़े तालाब में फेंक दिए। घर को फिनाइल और केमिकल से साफ किया ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। ये पूरी वारदात सिर्फ 10 घंटे में पूरी कर दी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये गुस्से में किया गया कत्ल था या पहले से प्लान किया गया? सबूत कहते हैं गुरुमूर्ति पहले से तैयार था। उसने कत्ल से एक दिन पहले ही अपने बच्चों को बहन के घर छोड़ दिया था। लाश ठिकाने लगाने के लिए घर में पहले से प्लास्टिक बैग, केमिकल और बकेट मौजूद थे। हर सबूत मिटाने की पूरी तैयारी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, गुरुमूर्ति को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, क्या एक क्राइम दूसरे क्रिमिनल को आइडिया देता है? दिल्ली में श्रद्धा वॉकर केस में फ्रिज में लाश मिली। मुंबई में कुकर में उबाले गए टुकड़े मिले। अब हैदराबाद में बकेट और इमर्शन रॉड से शरीर खिलाने की कोशिश। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या मीडिया में दिखाए गए अपराध नए अपराधों को जन्म दे रहे हैं? गुरुमूर्ति को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये केस कई डरावने सवाल छोड़ गया। क्या हर नए क्राइम के पीछे पहले हुए क्राइम की छाया होती है? क्या इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कानून में सख्ती की जरूरत है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और शॉकिंग केस की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।